भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि G20 के कार्ड पर भारत लिखना सही है। It is there in the constitution. क्योंकि संविधान में भारत और इंडिया को एक ही माना गया है। जयशंकर ने कहा कि भारत का अर्थ संविधान में नजर आता है। Please, I would invite everybody to read it. जयशंकर ने ये बयान दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिया। No, I think when you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution. सम्मेलन से पहले कुछ लोगों ने सवाल उठाया था कि G20 के कार्ड पर भारत लिखना सही है या इंडिया। इस पर जयशंकर ने कहा कि संविधान में भारत और इंडिया को एक ही माना गया है। जयशंकर ने कहा, हमारे संविधान में भारत और इंडिया एक ही हैं। जब हम भारत कहते हैं तो इसका एक अर्थ है। भारत का अर्थ संविधान में नजर आता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन को पहले त्याग देना चाहिए क्योंकि यह वायसराय हाउस था। अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते। उन्होंने कहा कि यह इमारत ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की एक प्रतीक है और इसे भारतीय लोगों के लिए असहज बनाती है। G20 दिनों के निमंत्रण में राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त। उन्होंने कहा कि ये लोग डरे हुए हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अरब देश और ईरानिया लोग हिंदू कहते थे। इनकी जबान पर हिंदूस नहीं आता था। हिंदूस का मतलब सिंधु नदी के पास के इलाके को हिंदुस्तान कहा जाता था। इतिहास को गौर से देखेंगे तो हिंदू नाम विदेशी देशों ने दिया है। उन्होंने आगे कहा, रिपब्लिक ऑफ भारत कहने की क्या जरूरत है? ये नाम तो अंग्रेजी भाषा है। आधा अंग्रेजी और आधा भारतीय बोलने पर इन्हें क्यों लगता है कि अच्छा हो गया? मुझे लगता है कि पीएम मोदी इंडिया नाम से डरे हुए हैं। चौधरी के इस बयान का समर्थन करने वालों का कहना है कि राष्ट्रपति भवन एक विवादास्पद इमारत है जिसका निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। यह इमारत भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में नहीं खड़ी हो सकती। दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन के समर्थकों का कहना है कि यह इमारत एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यह इमारत भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे भुला दिया जाना चाहिए। क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय के हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इसका बासिंदा थे। माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। आजादी के बाद ये प्रेसिडेंट हाउस हुई। तो पहले उसको त्याग करना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक को त्याग करना चाहिए। सब भारत बना दो, सब खाली करा दो पहले ही, और जरूरत पड़े तो गोला दागो और उड़ा दो। अगर इतना ही नफरत है इंडिया नाम से